हेलो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी नीट जी हैट्रिक कोचिंग में। बच्चों आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने लेक्चर में आपको मैंने बताया था मैंने कि सर्कुलर रिंग और उस सर्कुलर रिंग में उसके किसी एक्सिस के अबाउट यानी कि एक्सिस के पैरेलल एक्सिस का है या उसके अलोंग बोल सकते हैं। तो वहां मैंने इस पे मैंने सारे प्रॉब्लम बताई थी मैंने, प्लस मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे और उसके जो एंड होते हैं यानी एक्सट्रीम एंड वहां मैंने निकाली थी, प्लस उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो हम लोगों ने विद ग्राफ के साथ उसको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। प्लस उसके साथ साथ मैंने आपको 2 या 3 मैंने क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे उस पे। अब आज जो क्वेश्चंस है उसी की बेस पे क्वेश्चंस है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एग्जामिनर कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, ये उन्होंने रिंग बना के इस फॉर्म में दे दी गई है। लेकिन अब तक जो हमने सवाल पढ़े थे क्वेश्चंस, वो सवाल हमारे थे कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था, प्लस उसका जो नेचर था वो था सेम, मतलब हमने या तो पॉजिटिव माना था या नेगेटिव। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, अब एग्जामिनर ने कर दिया कि दो तरह का चार्ज दिया, एक चार्ज दिया पॉजिटिव और एक दिया नेगेटिव चार्ज। और उन्होंने ये भी बता दिया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के केवल 120 एंगल पे ही जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर नहीं है, यानी यहां से लेके यहां तक चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो एंगल कितना है 120। लेकिन उन्होंने वैल्यू दी है, इसकी जो वैल्यू है चार्ज की वो है 2 लैम्डा। अब लैम्डा यहां पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर बाकी जो रिमेनिंग एंगल है, रिमेनिंग एंगल उसका जो चार्ज है वो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो एग्जामिनर बोला कि अगर ऐसे हालत में चार्ज अनइक्वल चार्ज है, ये इसकी वैल्यू अलग है इसकी वैल्यू अलग है, तो अब इस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और ये सबसे पहले आपके सवाल जो आया था ये जेई में सवाल आया था ये, फिर जेई वालों की कॉपी करके क्या कर दिया, एनटीए ने जो क्वेश्चन है नीट में डाल दिया एक क्वेश्चन टिप्टो, ठीक है ये। अब देखते हैं कैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस मैं आपको पहले बार बार बोल चुका हूं कि आपको जो अपना बेसिक चीज है फिजिक्स के रूल्स हैं वो आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे होगी, नेगेटिव है तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक नहीं है। हाँ, इस केस के लिए अब इस केस में हम जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक यानी 120 डिग्री एंगल है, तो बाकी जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा। हम जानते हैं कि पूरा जो सर्किल होता है, जो पूरा सर्किल, उस पूरे सर्किल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं जो यहां से जो अल्फा है, तो मानता हूं कि जो अल्फा की सॉरी ये जो अल्फा है यहाँ पर, ये अल्फा इसकी जो अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पर ये बच्चों, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है अल्फा की वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर है यानी कि 120 डिग्री वैल्यू अल्फा की। इतना क्लियर। तो बाकी ये जो अल्फा सिर्फ पॉजिटिव को लिखा, अल्फा पॉजिटिव नहीं होता एंगल, एंगल क्या लिख दिया मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इतना एंगल है 120 डिग्री। इसको अगर हम लिखे रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में आएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी कि अल्फा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का मतलब होता है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम एंगल ले रहे हैं। क्लियर। तो बाकी जो एंगल बचेगा बच्चों यहाँ पर एंगल, अब ये जो एंगल आएगा वो आएगा 240 एंगल आएगा, यानी 240 एंगल आएगा। तो यहां इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, कितनी है ये, इसकी वैल्यू है यानी 224 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक जो एंगल है वो कितना है 240 डिग्री है। तो इसकी मैंने वैल्यू लिख दी यहां पर, ये नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव चार्ज का है, यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट, तो इसकी वैल्यू लिख दी मैंने 240 डिग्री। क्लियर। तो अब इसको रेडियन में लिखोगे आप, रेडियन में आएगा ये, रेडियन में आएगा कितने, यहां से ऐड करोगे ये तो 2 पाई बाई, चलो इसको यहीं चेंज कर लेते हैं, कितना है ये, यानी 240 इंटू पाई बाई 80 डिग्री, और यहां से कितना करोगे 0 0 और यहां से जाएगा
6 4 और 6 3। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई बाई 3। क्लियर ना ये? हाँ, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ये क्लियर बच्चों ना ये? हाँ, ये वैल्यू आएगी रेडियन में आएगी, यानी कि जो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यानी रेडियन में आ गई 4 पाई बाई 3 और रेडियन में ये वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। तो यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 पाई बाई 3 आ गई। तो ये एंगल है, तो इसी एंगल की वजह से हम निकालेंगे इसमें फील्ड निकालेंगे। तो अब देखना ये चार्ज पॉजिटिव है, अब ये चार्ज जो पॉजिटिव है चार्ज यहाँ पर ये है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो फील्ड आएगी अभी, क्योंकि सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे फील्ड इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो जाएगी अभी। तो मैंने यहाँ इसकी वैल्यू लिख दी, माना आपको इस तरह से यहाँ पर इसकी वजह से ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्लियर? अब इसी प्रकार ये नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड भी क्या होगी, आने की टूवर्ड्स होगी यहाँ पर। तो इसकी वजह से मैंने फील्ड लिख दी यहाँ पर, ये है, यानी यहाँ लिख दे, चाहे आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होती है तो मैंने इसकी तरफ लिख दिया, पॉजिटिव की वजह से अवे होती है तो मैंने इसको अवे कर दिया। क्लियर नहीं है? तो आप देखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो अब यहाँ जो होंगे ये वेक्टर की हेल्प से सॉल्व होंगे। क्लियर नहीं है? और कल मैंने जो उसके वैल्यू लिखवाई थी, इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व करवाया था न्यूमेरिकल, तो आइए देखते हैं, उसी का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है उसी का। क्लियर भाई? यहाँ देखिएगा, यहाँ हम देखते हैं अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से देखते हैं, यानी कि 2k लैम्डा और यहाँ r और यहाँ पर आएगा साइन अल्फा बाई 2। क्लियर ना? तो ना ये वैल्यू मैंने इसकी वजह से मैंने ले ली वैल्यू फील्ड, ये सॉरी नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक नहीं है? हाँ, इसकी वजह से, ठीक नहीं है? तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर। ये अब पॉजिटिव है तो ये वेवलेंथ है, यानी कि लैम्डा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ मैंने लिख दिया पॉजिटिव, ताकि ध्यान रहे ये पॉजिटिव है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो अब यहाँ इसका जो एंगल क्या लिखोगे, ये लिख दोगे, ये एंगल। तो इसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 2k r। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये कितनी है, 2 लैम्डा, लैम्डा खुद है यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसकी मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू। क्लियर? 2k। क्लियर ना? हाँ, अब यहाँ साइन, और साइन की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है अल्फा की, वो है 120 डिग्री, जो मैंने लिख दिया रेडियन में, यानी कि लिख दो यहाँ पर ये 120 डिग्री बाई 2। क्लियर? हाँ, अब जो डिस्टेंस है वो मैंने लिख दी यहाँ पर r लिख दी बस। क्लियर नहीं है? हाँ, अब ये जो फील्ड है ये फील्ड है पॉजिटिव की वजह से, तो इसको बच्चा सॉल्व करोगे आप तो यहाँ वैल्यू आएगी 2k और यहाँ पर 2, यहाँ पर चलो डायरेक्ट 4 करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ वैल्यू डायरेक्ट 4 कर देते हैं यहाँ पर। ये 2 और 2 कितना होगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा वेवलेंथ, और यहाँ r, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, यहाँ वैल्यू आएगी sin 60 डिग्री। क्लियर? तो इसकी जो फील्ड है इसकी वैल्यू हमने ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर ना? इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, किसकी, ये 240 डिग्री की वजह से। क्लियर ना? देखिए यहाँ पर ये अब ऐसे हम लोग बाहर निकालते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ देखिएगा, इसकी आने की नेगेटिव की वजह से यहाँ पर। क्लियर नहीं है? तो यहाँ निकालोगे 2k, अब ये वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज दे रखा था यहाँ पर, और ये मैंने r लिख दिया, मैंने साइन अल्फा बाई 2। इन भाईजान की वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी कर दोगे, 240 डिग्री, ठीक नहीं है? हाँ, तो इन भाई साहब की वैल्यू पुट करोगे तो 2k माइनस यहाँ r, और इन जनाब की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2 4 बाई 2। क्लियर नहीं है? तो इनको यहाँ कैलकुलेट करो, कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 120 आएगी यहाँ पर ये। तो इसकी वजह से फील्ड आएगी, वो आएगी -2k वेवलेंथ
यहाँ आर और यहाँ पर आएगा साइन 120 डिग्री आएगा। तो ये जो फील्ड आ गई बच्चा, वो फील्ड आ गई नेगेटिव की वजह से आ गई। ये जो फील्ड है ये है पॉजिटिव की वजह से। क्लियर है ये यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव भी क्या है, टूवर्ड्स है, और पॉजिटिव भी अवे है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड करेंगे। तो अब यहाँ जो फील्ड आएगी वो फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पर नेट फील्ड कहां पर है, यानी कि एट सेंटर पे निकालना है हम लोग, यानी रिंग के, ठीक है ये। हाँ, तो इसकी वैल्यू आने की पॉजिटिव की वजह से और प्लस और फील्ड नेगेटिव की वजह से। क्लियर ना ये। हाँ, पॉजिटिव की वजह से फील्ड लिखो यहाँ पर कितना है ये 4 के वेवलेंथ आर, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री प्लस, अब यहाँ जो वैल्यू है वो लिखोगे कितनी है ये 2 के लैम्डा और यहाँ आर। क्लियर। हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने जो वहां माइनस दे रखा है, तो सर आपने ये माइनस आपने यहाँ ऐड क्यों नहीं किया। कुछ लोगों के दिल में ख्याल आता होगा कि सर यहाँ माइनस आना चाहिए। क्लियर नहीं है, बिल्कुल सही सोचा। देखिएगा ये आपकी बात का जवाब देते हम लोग, देखिएगा पर क्या है। इस माइनस की वजह से क्या है, इसी की वजह से जो नेचर है इसका डायरेक्शन वो मैंने क्या कर लिया, ले लिया, यानी कि नेगेटिव है इसलिए टूवर्ड्स फील्ड आ गई। ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव साइन की वजह से फील्ड यहाँ पर क्या है, अवे है, तो डायरेक्शन ये आ गई। तो ऑलरेडी जो साइन है नेगेटिव पॉजिटिव वो मैंने कंसीडर पहले कर लिया है, डायरेक्शन में कर लिया गया है, ठीक है ना। इसलिए जो नेगेटिव वहां पर है वो नेगेटिव दोबारा नहीं लगाएंगे। क्लियर नहीं है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होंगी, इसलिए अब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा आंसर, ना कि आप यहाँ पर माइनस करोगे। ठीक है ना, ये क्यों नहीं करोगे माइनस, इसलिए क्योंकि हमने डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आपका जो आंसर आया वो आंसर क्या आ गया, नेट फील्ड एट सेंटर, तो वो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। और इसी फॉर्म में आपके एग्जाम में जेईई सॉल्व करके इसको तुमने छोड़ दिया था। हो सकता है आगे कभी फ्यूचर में पूछे तो इसकी वैल्यू रख दोगे, साइन 60 वैल्यू रख दोगे और साइन 120 वैल्यू रख दोगे। क्लियर है ये। हाँ, तो बस आपका ये 2 पॉइंट का आंसर है ये। और जो बस क्या है, सब कुछ खेल है आपको डायरेक्शन लेने का। और एक ऑप्शन दिया था पेपर में, वहां उन्होंने माइनस रखा था ताकि कुछ बच्चे वहां माइनस को इंक्लूड कर लें। क्लियर नहीं है, तो वो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है जब हमने फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड की थी। क्लियर ना। हाँ, तो ये आपका आंसर है। पहला सवाल यहां मैंने जो सॉल्व कर दिया, बाकी अब देखते हैं इस पे और सवाल कैसे एग्जाम में आइए सवाल। ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आइए और देखिएगा यहाँ पर फील्ड, यहाँ देखिएगा इसको, और अगर कॉमन लेना चाहे कॉमन लिखता है कितना, ये इसके यहां से क्या लोगे 2 लोगे, 2 के लैम्डा और यहाँ आर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 साइन 60 डिग्री प्लस साइन और 120 डिग्री। क्लियर बच्चा ना। ये पूरे यहाँ पर क्या है, इतना बच गई और यहाँ पर 2 बच गया, क्योंकि मैंने 2 लिया कॉमन, ये पूरा कॉमन आ गया, बाहर बचा, ये पूरा मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ ये बचा। तो ये भी कभी आपसे पूछ सकता है इस फॉर्म में। ठीक है ना ये। हाँ, आइए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसी पे क्वेश्चन है। अब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना ये। हाँ, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना ये। हाँ, अब हम जो निकालते हैं कॉन्सेप्ट का यहाँ पर ये कि इसी की बेस पे सवाल कैसे एग्जामिनर आपको पूछ लेगा, यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है। हाँ, इसी की बेस पे सवाल में आपको यहाँ से, चलो इसी को लेते हैं, तुम सफेद सफेद हो आने की आइए जाओ, देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, ये बल्कि क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ये। हाँ, ये है कॉन्सेप्ट, अगला पार्ट है कॉन्सेप्ट। और अच्छे सवाल यहाँ पर आते हैं, सवाल यहाँ पर आते हैं, लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आपके सामने रॉड बोल सकता है, या एग्जामिनर
वायर बोल सकता है। ये सब लैंग्वेज आपको पेपर मिलेगा। रॉड बोल सकता है, वायर बोल सकता है, या आपके साथ बोल सकता है, यहाँ लिखना रॉड हो गया, वायर हो गया, आप लिखना यहाँ पर ये फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ। क्लियर? हाँ। इस केस में फील्ड हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड या वायर बोल सकता है, या बोल सकता है फाइनाइट लेंथ। क्लियर नहीं है? अब ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में कई बार सवाल इस पे सवाल आ गए हैं, और आप देखोगे इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है। इसका ये बेसिक है, मैं यहाँ पर रूल बताऊंगा इसका ये, और इसके आधार पर देखेंगे हम कैसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में चुटकी में सॉल्व होंगे। बड़े बड़े लेंथ सवाल हैं जो देख के आपको डर लगेगा, जैसे मैग्नेटो सवाल आते हैं, डिक्टो वही सेम कॉन्सेप्ट है ये। और मैं खुले लफ्जों में पहले बोल चुका हूं कि इलेक्ट्रो और मैग्नेट काफी हद तक इनमें क्या सिमिलरिटी है। जिस तरह अनेक अगर ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करें तो उसमें समानता है केपलर्स लॉ तक, तो इसी प्रकार इसमें भी काफी हद तक समानता, ठीक नहीं है? हाँ। तो इसका रॉड है ये। अब रॉड यहाँ पर बनाते हैं, रॉड बनाइए यहाँ पर, देखिएगा चलो मानते रॉड ये है, आओ तुम रॉड बन जाओ। यहाँ पर रॉड है और यहाँ मैंने ऐसे मैंने रॉड यहाँ बना दी। रॉड मान लो या कोई वायर मान लो, ये मान लो, ठीक नहीं है? हाँ। अगर वायर माने तो वायर हम इसको ये मान सकते हैं, देख रहिए ये देखिए बेटा ये वायर। क्लियर नहीं है? आप भी कहोगे सर क्या साथ में ही फिरते हैं? बेटा ये मेरा दोस्त है। क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं? अब यहाँ क्या है, ये इसकी लाइन तो फिक्स है ना, हो सकता है 4 मीटर का हो सकता है 2 मीटर का हो, बिल्डिंग 2 मीटर का नहीं है, बस ये थोड़ा सा लंबा, ठीक नहीं है? तो ऐसे वायर भी हो सकता है या रॉड भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया गया दोनों चीजों को मिला के यानी कि फाइनाइट लेंथ। क्लियर नहीं है? यहाँ पर ये इस चीज से यहाँ पर अब यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर बच्चा वो इस तरह से यहाँ पर, क्लियर नहीं है? पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव ये चार्ज यहाँ पर है। क्लियर नहीं है? इस चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया क्या, लैम्डा बोल दिया गया। लैम्डा का मतलब होता है, ऑलरेडी आपको सब पता है, कितना चार्ज प्रेजेंट है यूनिट लेंथ पे। क्लियर नहीं है? कोई यूनिट लेंथ है और इस यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पर ये क्या, आगे की लैम्डा। ठीक नहीं है? हाँ। आओ तुम बहुत ऊपर जा रही हो ना, अब नीचे आ जाओ तुम। क्लियर ना? हाँ देखिए अब यहां से अब एग्जाम में पूछेगा कि ये कोई फाइनाइट लेंथ है, अब इसकी वजह से फील्ड आपको पूछा यहां पूछ ले, चाहे फील्ड यहां पूछे, चाहे फील्ड यहां पूछे, चाहे यहां पूछे, चाहे यहां पूछे, कोई रोल नहीं है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट चेक करना है। चाहे फील्ड आपसे यहां पूछ ले, यहां भी पूछ सकता है, चाहे यहां पूछ ले, मतलब क्या है आपका सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको तरीका सीखना है। पर ठीक नहीं है? मान लेते हैं एक पल के लिए कि एग्जामिनर ने हमसे यहां फील्ड पूछी है, क्लियर नहीं है? यहां फील्ड पूछी है, तो यहां जहां पूछेगा तो इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड मिला दोगे, ये क्लियर नहीं है? तो मैंने इसको यहां से जो है इस तरह से मैंने ये पार्ट मिला दिया, ये पार्ट ये मिला दिया। क्लियर? अब ये रॉड है तो रॉड से कुछ यहाँ की दूरी भी होगी ना, ये यहाँ की दूरी है, उस डिस्टेंस को मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या है, यानी कि आर मैंने लिख दिया गया। आप आर लिख दें या आप इसको आप डी भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, चाहे आर लिखें चाहे डी लिखें, मतलब इस रॉड से डी डिस्टेंस पे कहें या आर डिस्टेंस पे हम यहाँ फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक नहीं है? हाँ। इस पार्ट को मैंने यहां बोल दिया, ठीक ना? अब ये जो एंगल है इस एंगल को मैं मान ले रहा हूं थीटा वन, ठीक? ऐसे ही मैं इसके एंगल को मान लेता हूं क्या, थीटा टू मान लेता हूं। थीटा वन मान लो, थीटा टू मान लो, चाहे इसको मान लो टू, चाहे इसको वन मान लो, वो आपके हाथ में है। ठीक नहीं है? हाँ। अब यहां फील्ड निकालोगे तो फील्ड आएगी यहां, इसकी वजह से फील्ड इधर जाएगी, इसकी वजह से इधर जाएगी, मतलब यहां दो एक्सिस आएंगी, एक आएगी एक्स और एक आएगी वाई आएगी। क्लियर नहीं है? एक एक्स आएगी और एक आएगी वाई यहां पर। तो यहां पर मैं फील्ड, यहां पर मैं इसको पेन चेंज करते हैं, अब यहां जो फील्ड है इसको मैंने बोल दिया फील्ड यानी कि ई एक्स डायरेक्शन। क्लियर नहीं? इतना दिख रहा है ना, ई एक्स डायरेक्शन। अब ये जो फील्ड है यहां पर इसको मैंने बोल दिया ई वाई डायरेक्शन। क्लियर? हाँ। एक फील्ड
इस वायर की वजह से एक्स एक्सिस में होगी, एक फील्ड इस वायर की वजह से हो गई वाई एक्सिस में। वो अलग बात है कि कौन सी फील्ड कैंसिल होगी, कौन सी कैंसिल होगी या कौन सी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं हुई, अगर ये एंगल सेम नहीं हुए तो फील्ड ये कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है ना। ये अगर एंगल सेम हुए तो फील्ड कैंसिल हो जाएगी, क्लियर ना ये। तो अब यहाँ हमने इसलिए एंगल माने डिफरेंट एंगल लिया, ठीक है ये। तो इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यहाँ देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट फील्ड क्या है, यहाँ देखिएगा पहले इसको ऑलरेडी आपने मेंशन कर लिया होगा, इसको ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और ये आपको अच्छे से समझ में और आएगा कि जब आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप पिछले सुनोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि वहां भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया मैंने, ठीक है ये। हाँ इतना। अब मैं जो फील्ड लिखता हूं वो फील्ड लिखते हैं हम लोग क्या, यानी कि एक्स एक्सिस में, ठीक है ये। हाँ अब एक्स एक्सिस में फील्ड क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा यहाँ पर फील्ड एक्स एक्सिस में जो फील्ड आएगी यहाँ पर वो आएगी यहाँ पर यानी कि के लैम्डा और आर, यहाँ आएगी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्लियर। ये फील्ड यहाँ पर होगी किसकी, एक्स एक्सिस में फील्ड ये वाली आ गई यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ निकालोगे, अब वाई की निकालोगे, वाई की फील्ड निकालोगे यहाँ पर तो ई वाई में आएगा के लैम्डा आर और यहाँ निकालोगे आप कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्लियर। ये क्वेश्चंस हैं, इसको डिब्बे में बंद करो, इसका एप्लीकेशन इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ये। हाँ कितने लेंथी सवाल होंगे वो अभी चुटकी में सवाल सॉल्व होंगे, बहुत ही चुटकी में सॉल्व होंगे, ठीक है ये। अब बात आ रही है कि सर आपने ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्स में, इसमें क्या हुआ है, इसके अबाउट निकालोगे, इस एंगल के अबाउट दो एंगल आएंगे, एक आएगा एक्स एक्स के अबाउट आएगा और एक आएगा वाई के अबाउट आएगा। यहाँ पर जो वाई वाला होगा यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो एक्स वाला होगा वो ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार इसका एक कंपोनेंट कैंसिल होगा और एक यहाँ बचेगा, जो बचेगा यहाँ पर उसको हम लोग ले लेंगे वैल्यू, ठीक है ये। अब यहाँ पर इसका भी एक इसके कंपोनेंट में अपोजिट होगा, इसका भी एक इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट होगा, तो इसलिए मैंने जो अपोजिट है वर्टिकल वाला मैंने ये लिख दिया, मैंने जो सेम डायरेक्शन में है वो मैंने ऐसे लिख दिया। इतना क्लियर नहीं है। अब इसके बेस पे कैसे हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ये। हाँ अब एक एक्स में है और एक वाई में है, तो यहाँ जो नेट फील्ड आएगी यहाँ पर ये, वो नेट फील्ड यहाँ पर ये आएगी, यहाँ पर नेट फील्ड ए एक्स प्लस और ए वाई, क्लियर। हाँ वो इसलिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा क्योंकि इधर देखना है एक फील्ड इधर है और एक इधर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इनका कहीं यहाँ जाएगा बीच में, समझिएगा ना ये, वो रिजल्टेंट इनका यहाँ जाएगा बीच में, इसलिए मैं जो फील्ड है नेट फील्ड उसको हम लोग निकालना है यहाँ पर, ठीक। हाँ यहाँ पर इसको मैंने यहाँ निकाल लिया नेट फील्ड यहाँ पर। तो अब इनका नेट निकालोगे यहाँ पर तो नेट फील्ड ये वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड निकालोगे यहाँ पर कितना आएगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस और ए वाई का स्क्वायर और यहाँ रूट लगा दोगे, तो ये वैल्यू आ गई नेट वैल्यू, क्लियर ना। 90 है तो 2ex और ey cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा, ठीक है ना ये। हाँ जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया गया। अब इसके बेस पे आइए मैं कराता हूँ आपको न्यूमेरिकल, आपको एक जो आपके एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है ना ये। हाँ इतना नोट कीजिए यहाँ पर ये। अब कई बार तो आपके एग्जाम में ये वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है ना ये। हाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ न्यूमेरिकल नोट कीजिएगा, न्यूमेरिकल नंबर यहाँ से देखिएगा, न्यूमेरिकल का फाइंड the electric field due to semi
इनफिनाइट लेंथ, सेमी इनफिनाइट लेंथ बोले, ये सेमी इनफिनाइट वायर बोल सकता है, सेमी इनफिनाइट रॉड बोल सकता है, ठीक है ये। हाँ यहाँ पर अब वायर बना दीजिए, यहाँ पर ऐसे करके मैंने यहाँ पर ये ऐसे बार बना दिया, ठीक है ये। क्लियर, यहाँ पर है बार बना लो। तो अब बार ये देखिएगा बच्चा, ये पेन है ना, ये अब ये पेन है, इसको बार मानोगे तो इसके अंदर क्या होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा नहीं होगा ना, तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है ये इस तरह से यहाँ पर ये। अच्छा इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से इसको यहाँ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया ऐसे करके। अब ये आधा बार लिया है और एक एक्सिस का इसकी इनफिनाइट है, एक एक्सिस इनफिनाइट है क्योंकि इसकी लेंथ यहाँ पे फिक्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना ये। हाँ आधा, और नीचे वाला एंड इसका क्या है, जैसे बताया आपको ये है, जैसे मानते हैं अब ये इनफिनाइट बार है, अब कह रहे हैं कि इनफिनाइट ये भी लेंथ मुझे पता नहीं है फिक्स कहां पॉइंट है, और इसका ये वाला एंड है हमको पता नहीं है एंड कहां तक जा रहा है, ठीक है ना ये। तो कह रहे हैं कि अब सेमी इनफिनाइट बोल रहे हैं, मतलब ये वाला एंड है, इसको हमने ऐसे हमने ये कर दिया, आधा होगा नहीं हो गया, आधा हो गया, तो इसका एक एंड की जो लेंथ है वो हमें यानी पता नहीं लेंथ उसकी क्या लंबाई है, लेकिन दूसरे एंड की लेंथ तो फिक्स होगी नहीं होगी ना, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है सेमी इनफिनिट, इसलिए मैंने इसको ये बोल दिया गया। अब फील्ड निकालेंगे, यहाँ फील्ड, यहाँ पर फील्ड को होगी, तो अब यहाँ निकालेंगे, अब ये इनफिनिट है, ये क्या है इनफिनिट है, जैसे यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे कोई फील्ड निकालना है इस वाले पॉइंट से यहाँ निकालना है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल पर्पस से, अब मुझे फील्ड यहाँ निकालना है, फील्ड यहाँ पर। अब मान लेते हैं इसकी लंबाई फिक्स कर दी मैंने, यानी कि इसकी लेंथ मैंने फाइनाइट ले ली, यानी कि फिक्स ले ली, जो कि मुझे डिफाइन है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ यहाँ से एंगल भी आ गया ना, जो एंगल यहाँ पर ये आ गया थीटा हो सकता है, लेकिन जब मुझे इसकी लेंथ पता ही नहीं है, पता नहीं है, तो हो सकता है देखने में ऐसा लगेगा कि इसका एंगल कितना है, बिल्कुल वो 90 डिग्री है, समझ गया ना ये एंगल कितना है, ये ऐसा लगेगा पहुंचते पहुंचते ये और उठेगा और उठेगा और उठेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। जैसे छोटी बिल्डिंग है और यहां से देखोगे तो आराम से दिख जाएगा, अब बहुत मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, क्लियर नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि क्या ये एंगल 90 हो गया, और ये वाला कितना है, ये 0 है, क्योंकि उन्होंने ये यहां से काट दिया गया, इसको इनफिनिट कर दिया गया, ये वाला एंड और इसको काट दिया गया है, ठीक ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको यहां से मैं कैंसिल कर रहा हूं। ये डिक्टो मैग्नेट के बेस पे कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में कई बार सवाल आ गया है, क्लियर है ये। यहां मैंने पॉइंट मान लिया जहां मैं फील्ड निकाल रहा हूं, पी पॉइंट है, तो अब यहां देखना ऐसे करके ये ऐसे करके यहां से जाएगी, तो यहां पर ये तो पता है मुझे फिक्स, तो यहाँ का जो थीटा 1 कितना हो गया, वो हो गया 90 डिग्री, ऐसे जाएगी यहाँ पर, ऐसे ऐसे जाते जाते ये एंगल ऐसे बनेगा, ये 90 हो जाएगा यहाँ से, क्लियर नहीं। अब दूसरा जो एंगल है थीटा 2, ये हो जाएगा 0 इसलिए हो जाएगा नीचे वायर ही नहीं है, जब वायर नहीं है यहाँ पर तो क्या मानेंगे 0, मतलब इसी की पैरेलल है, ठीक नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, ई एक्स के अबाउट निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ फील्ड आएगी यहाँ पर ई एक्स के लैम्डा आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्लियर। अब यहां देखिएगा इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, ये के लैम्डा आर, साइन की वैल्यू देखो कितनी है, थीटा कितना है, ये है 90 डिग्री, दूसरा कितना है साइन 0 डिग्री, और साइन की 0 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है यहाँ पर, क्लियर। तो अब यहाँ जो फील्ड आई यहाँ पर कितनी आ गई, वो आ गई के लैम्डा और आर, ये फील्ड यहाँ पर ये आ गई, क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करो या मत करो, तो यहाँ जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो फील्ड आ गई, वो फील्ड यहाँ पर ऐसे फील्ड एक फील्ड पर ये आ गई, क्लियर। अब देखते हैं बाई में, देखते हैं कि बाई में फील्ड क्या फील्ड होगी, बाई में इस तरह से हम लोग, ठीक ना, देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए ना, बाई में फील्ड आ गई यहाँ पर के लैम्डा आर
और यहाँ पर बाय में यहाँ पर आएगा ये कॉस आएगा, यहाँ पर ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2। इतना क्लियर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर के लैम्डा आर। अब यहाँ कॉस कितना है थीटा 1 90 है, कॉस 90 वैल्यू ये है माइनस ये कितना है 0 एंगल है, कॉस 0 डिग्री है। इतना क्लियर। इन भाई साहब की जो वैल्यू होती है cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस आ गई यहाँ पर ये। तो ई वाई यहाँ पर आ जाएगा के लैम्डा आर इक्वल टू और यहाँ पर आएगा 0 माइनस 1। क्लियर। तो एक बार यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 कर देगा, फिर यहाँ करोगे तो माइनस हो जाएगा ये। इसलिए ये वैल्यू आ गई ई वाई की वैल्यू आ गई बच्चे यहाँ पर आ गई माइनस के लैम्डा और आर। क्लियर। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो एक्स एक्सिस में ये फील्ड आ गई, वाई में ये आ गई। क्लियर। तो अब इसकी जो वैल्यू है हम लोगों ने जो डायरेक्शन मान के सॉल्व की थी वो डायरेक्शन हमने ये मानी थी। यहाँ पर इधर देखना, ये यहाँ देखिएगा एक डायरेक्शन मैंने मानी थी ई एक्स ऐसे मानी थी और जो ई वाई मैंने मानी थी वो मैंने ऐसे मानी थी। यहाँ पर ई वाई इस तरह से, ये एक्सिस पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अब ये तो वैल्यू कैसे आ गई माइनस की आ गई, लेकिन अब ये फील्ड ऊपर की ना हो करके ये फील्ड नीचे को होगी। क्लियर। लेकिन ये अब भी इधर एक्सिस में होगी क्योंकि इसकी वैल्यू में क्या साइन पॉजिटिव है। अगर यहाँ माइनस होता तो इसकी वैल्यू इधर नहीं होती, वैल्यू फिर इधर होती। क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू क्या है ऊपर ना होकर के वो नीचे होगी बाई एक्सिस की ड्यू टू माइनस। क्लियर। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं यहाँ पर, ये यहाँ बच्चों कैंसिल कर दे रहे हैं इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से। आप समझ गए होगा यहाँ से, इतना क्लियर नहीं है। हाँ तो इसलिए वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं ई वाई वैल्यू, क्यों माइनस की वजह से। क्लियर। हाँ तो अब एक कंपोनेंट इधर हो गया एक इधर हो गया, ठीक है ना ये। हाँ तो क्या यहाँ पर आ गए यहाँ पर ये ऐसे रॉड यहाँ देखोगे ये रॉड यहाँ पर ये और यहाँ निकालना है फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे ई एक्स में ये फील्ड आ गई यहाँ पर ये के लैम्डा और आर और बाई में हमारे पास ये फील्ड हमारे पास आ गई बाई में के लैम्डा और नीचे आर। क्लियर ना ये। हाँ आर दिख रहा है। तो अब ये माइनस नहीं लगाएंगे कि माइनस के लैम्डा, क्यों माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन नीचे ले ली है, ठीक है ना ये। तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा ये आंसर हमारे हो गए। क्लियर ना ये। हाँ इस तरह से ये भी क्वेश्चंस आपकी जो है एग्जाम में आपके आए सवाल होंगे। बस बेसिक चीज है आपको मेन रोल क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आ रही है तो आपके लिए बहुत ही इजी सवाल है ये। जब डायरेक्शन ही नहीं पता है आपको कि पॉजिटिव होगा तो उससे अवे लेते हैं, नेगेटिव होगा टूवर्ड्स की तरफ लेते हैं यानी पास की तरफ, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको इसके बेसिक पॉइंट पता है या नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये चीज सीखना है तो इसके जितने प्रीवियस लेक्चर हैं सारे लेक्चर देखिएगा, फिर आपको देखना है कोई भी क्वेश्चन आपको रुक जाए तो बताना, फिंगर टिप्स बोल दूंगा क्योंकि इतना बेसिक है चीजें, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको अने जे में हूबहू सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे। आप सवाल इस बेसिक सवाल क्लियर नहीं है। हाँ और नीट में भी इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना ये। हाँ आइए अब हम क्या करते हैं इसी की बेस पे हम लोग एक सवाल आपको मैं और देता हूं, इसी की बेस पे मैं एक सवाल आपको मैं और देता हूं मैं, और वो सवाल क्या है कुछ इस तरह सवाल है पर ये देखना क्या यहाँ इस तरह से मैं सवाल आपको देता हूं, ठीक है ना ये। जैसे देखते हैं कि हम लोग क्या है एक डायग्राम बनाते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सब टॉप क्लास के क्वेश्चन है आपके में जो मैं करवाना चाह रहा हूं। ये क्लियर नहीं है। एक मैंने यहां बनाई, मैंने चलो यहां बनाते हैं ऐसे करके यहां पर ये वैल्यू यहां पर आ गई, इनको भाईजान को ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना ये। अब ये वैल्यू ऐसे करके ये पहुंच गई ऐसे करके यहां पर। क्लियर। हाँ
इस पे जो चार्ज दिया गया है एग्जामिनर ने, वो चार्ज दिया यहाँ पर पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, 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 ये सब पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पर ये सवाल जो है, ये सवाल मिक्स है दोनों का। ये यानी कि इनफिनाइट लेंथ, सेमी इनफिनाइट लेंथ, उसका भी क्वेश्चन मिक्स हो गया। प्लस सर्कुलर रिंग आ गई। सर्कुलर रिंग कितना है? ये 1/4 पार्ट है यहां से तक। तो इसके यहां पर पूछेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक पॉइंट वाला यहां बना दिया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायग्राम बन के आपके पेपर में आया था, ठीक है, इस तरह से। यहां पर ये अब यहां जो पॉइंट दे दिया मैंने, यानी कि ये पॉइंट है, तो अब उन्होंने बोल दिया कि इस पी पॉइंट पे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये लिखना पड़ेगा मुझे, लिखना फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इस पी वाले पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to this given फिगर में ये बेटा एन बड़ी परेशान कर रही है। एन तुम ठीक हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, देखो यहाँ पर आगे, ठीक ना ये, हाँ, यानी कि गिवन द फिगर। अच्छा, फिगर को ऐसा, ठीक है, ये आपको इस तरह से जो है यहाँ यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दिखा दी यहाँ पर, ऐसे यहाँ समय चार्ज जो है दिख रहा है, वो चार्ज है ये। अब मैंने अभी आपको बताया था ड्यू टू सेमी इनफिनिट वायर, उसकी मैंने फील्ड आपको बताई थी, मैंने वो फील्ड आई थी यहाँ पर, ये वाली फील्ड, यानी के लैम्डा और आर, ये फील्ड किसकी आई थी? ड्यू टू सेमी इनफिनिट वायर, जो अभी प्रीवियस वाला सवाल यहाँ पर, ये अभी मैंने करवाया था ये सवाल। ये पता किसकी वजह से फील्ड है ये फील्ड, ये दोनों है ड्यू टू सेमी इनफिनिट वायर या रॉड, समझ गया ना? ये डायरेक्ट याद कर लोगे तो अच्छा रहोगे, और नहीं तो वरना बड़ा इजी है निकालना। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए यहाँ पर, ठीक है ना? ये तो ड्यू टू किसकी है? इनफिनिट वायर की वजह से। तो इनफिनिट वायर पहचानोगे कैसे? कहीं आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे करके डॉट डॉट, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, जैसे मैं यहाँ दिखा दूं इनफिनिट वायर, देखना ऐसे होगा, ऐसे कहीं सिंबल्स हो तो उसको बोलते हैं हाफ इनफिनिट वायर का है या सेमी इनफिनिट, ठीक है ना? ये तो उसके लिए ये हमने सॉल्व किया फार्मूला। और डिट्टो यही कॉन्सेप्ट आप निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आप। मैग्नेट में वहां पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनिट वायर, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है वहां भी, यहां पर भी फर्क इस बात का है, वहां मैग्नेटिक फील्ड है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? ये हाँ, इसलिए ये पहचान करने की मैंने आपको लिखवा दी यहां पर, ठीक है ना? ये हाँ। अब आपको यहां जो मैंने बताया है ये डायग्राम, यहां अपन को आना चाहिए, यानी डायरेक्शन निकालना है पर, इस पे अपन डायरेक्शन को निकालना आना चाहिए, इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब यहां जो पॉइंट है यहाँ पर, ये यहां बच्चा जो पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं 1 मान लेते हैं, इसको मैं 2 मान लेता हूं मैं, और इसको 4 मान लेता हूं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने ऊपर लिखा था, ठीक है ना? ये इसको यहां से हटा देते हैं कि तुम अपने घर जाओ बेटा, तुमको बहुत टाइम हो गया, नहीं वरना मम्मी डंडा लेके आएगी और साथ में और सैंडल लेके आएगी, क्लियर नहीं? इनको भी यहां से हटा दो, वरना सैंडल पड़ेगा फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 2 3, अरे 3 बोल रहे हैं लेकिन लिख क्या रहे हैं हम लोग? 4, क्लियर नहीं है? 1 2 3, क्लियर नहीं है? अब अपन को इतना पता होगा कि ये भी क्या है? इनफिनिट वायर है, सेमी। ये भी क्या? इनफिनिट वायर है, सेमी। तो इसकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई यहां से बच्चा यहां तक है, इसकी पढ़ाई यहां से यहां तक की पढ़ाई है। तो आप देखोगे बच्चा, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक देखोगे तो ये है सर्कल का 1/4 पार्ट,
यानी कि 1/4 पार्ट है। जैसे हाँ देना सर्किल का आधा पार्ट है ये सर्किल का 1/4 पार्ट है। ऐसे बनाओ चाहे इसको ऐसे बना दो, क्लियर नहीं है? हाँ, चाहे इसको ऐसे बनाओ चाहे इसको आप ऐसे बना दो, ऐसे करके, क्लियर नहीं है? तो ये देखिए बच्चा ये है यानी 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। सर्किल कह सकते हैं, रिंग कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक नहीं है? सर्किल या रिंग भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक नहीं है? हाँ, एक ही बात है, सर्किल का है या रिंग का है। तो ये है, ये वाले पॉइंट है सेमी इनफिनिट बार की वजह से है। यहां निकालोगे यानी कि रिंग की वजह से निकालोगे 1/4 पार्ट यानी कि 1/4। पता होगा आपको जब हाफ रिंग होती है तो एंगल 180 डिग्री होता है, जब 1/4 पार्ट होता है तो इसका एंगल आता है बच्चा 90 डिग्री आता है। समझ गया ना? ये तो सब बेसिक पता होगा आपको ना ये। तो अब आइए इनकी यहां वजह से फील्ड निकालते हैं। यहां पर ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से फील्ड यहां पर आएगी, इसकी वजह से फील्ड यहां पर आएगी और इसकी वजह से भी यहां पर आएगी। तो अब इसकी वजह से फील्ड आएगी, दो फील्ड आएंगी, एक फील्ड आएगी एक्स एक्सिस में और एक आएगी वाई में। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं, वो डिस्टेंस क्या माने आर, इसको मान लेता हूं यहां पर, क्या आर इसको मान लेते हैं और ऐसे ही यहां मान लेते हैं हम लोग आर, क्लियर नहीं है? हाँ, और यहां से ये इसके लिए डिस्टेंस है और डिस्टेंस है, लेकिन ये जो है ये इसके लिए रेडियस है। ये वाली क्या है, ये रेडियस है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वायर की वजह से है सेमी इनफिनिट, ये सेमी इनफिनिट की वजह से यहां तक तो मैंने बोल दिया डिस्टेंस, लेकिन ये तो सर्किल का 1/4 पार्ट है ये, तो इसका एंगल कितना आएगा, एंगल मतलब ये 90 डिग्री की हम निकालेंगे फील्ड, क्लियर नहीं है? हाँ, तो अब देखते हैं फील्ड, इसकी वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे, 1 की वजह से। तो 1 की वजह से यहाँ फील्ड निकालेंगे, यहाँ देखना है इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, एक फील्ड निकालेंगे हम लोग एक्स में निकालेंगे यहाँ पर, ये ऐसे हम निकालेंगे, एक निकालेंगे हम लोग वाई में यहाँ पर, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, ई वाई यहाँ पर आएगा, इतना क्लियर नहीं है? ऐसे ही इसकी वजह से आएगा, ये जो बार है इसकी वजह से एक एक्स में आ गया एक वाई में आ गया, इसकी वजह से एक एक्स में आएगा और एक वाई में आ गया, तो मैंने यहां लिख दिया मैंने ये फील्ड यानी कि ई, और यहां लिख दिया मैंने आपको वाई, और यहां लिख दिया मैंने आपको ई एक्स। नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये इसको यहां से कैंसिल, हाँ, यहां लिखेंगे हम लोग ई एक्स और यहां लिखेंगे हम लोग ई वाई। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, ये यहां से इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। अब इनकी जो नंबरिंग है वो नंबरिंग के हिसाब से हम लोग इनको ये डिसाइड कर लेते हैं, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर बच्चों यहाँ जो फील्ड है ये एक्स वाई, यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर ये फील्ड ये एक्स वाई, हाँ, यहाँ एक्स दिया यहाँ पर ये, और यहाँ पर है इसको वाई, और यहाँ पर है फील्ड ये वाई, वाई यहाँ पर है और यहाँ एक्स यहाँ पर है, ठीक है ना? ये हाँ, ये यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्लियर है? यहाँ फील्ड क्या है x3, अच्छा हाँ, यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड यहाँ x3 की वजह से है और यहाँ y और यहाँ 1 की वजह से है, और ये y जो है यहाँ पर ये 3 की वजह से, और ये y किसकी वजह से यहाँ पर ये y है 3 की वजह से, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर ये। अब यहाँ देखिएगा, अब एक फील्ड निकलेगी इसकी वजह से निकलेगी, इसकी फील्ड जाएगी यहाँ पर आगे जाएगी इससे, ये फील्ड यहाँ पर आगे, ये फील्ड है इसकी वजह से। अब यहाँ जो मैंने इसकी वैल्यू बताई थी आपको, मैंने वैल्यू इसकी वैल्यू अभी बताई थी मैंने आपको, यानी कि के लैम्डा और यहाँ पर आर, ऐसे ही मैंने इसकी वैल्यू बताई थी मैंने आपको, ये के लैम्डा और यहाँ आर।
यहां इसकी वैल्यू बताई थी मैंने आपको, ये के लैम्डा आर, यहां मैंने वैल्यू बताई थी आपको के लैम्डा आर, ये वैल्यू बताई थी मैंने आपको, और ये और ये और ये, लेकिन इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 2k लैम्डा आर और साइन और अल्फा बाई 2, इतनी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर ये वैल्यू बताई थी आपको। ये आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर है, वहां मैंने पूरा प्रूफ कराया था, बताया था आपको ये, तो वहां किसके लिए है, ड्यू टू सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, ये तो उसकी मैंने वैल्यू ये बताई थी। अब देखना ये जो वैल्यू है यहाँ पर बच्चों, ये वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी, जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट वो इसको कैंसिल कर देगा इस वैल्यू को। इसी प्रकार ये वाला कंपोनेंट है फील्ड का, ये इसको कैंसिल कर देगा यहाँ पर, ये तो बचेगा कौन सा, सिर्फ बचेगा ये वाला कंपोनेंट बचेगा, मतलब इसकी वजह से फील्ड वो इसको कैंसिल कर देगी यहाँ पर, लेकिन इसकी फील्ड कैंसिल नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये किस पे है, ये एक सर्किल में, तो इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, इनके बीच से होके जाएगी, ठीक है ना, ये तो मेरे पास केवल बचेगी फील्ड ये वाली बचेगी। अब ये बचेगी तो इसकी यहाँ वैल्यू लिखोगे, वैल्यू कितना है, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर ये, तो आइए हम लोग यही सॉल्व करते हैं इसको, ये यानी कि फील्ड आएगी यहाँ पर 2k लैम्डा और यहाँ r साइन कितना है ये 90 डिग्री बाई 2, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर कितनी आएगी ये 2k लैम्डा r साइन 45, इनकी वैल्यू और सॉल्व करोगे यहाँ पर 2k लैम्डा r, इसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी 1/√2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 वैल्यू, क्लियर है ये। इसको और सॉल्व करोगे आप तो यहां से वैल्यू आएगी यहाँ पर ये √2 से मल्टीप्लाई करो √2 से, तो वैल्यू आएगी k रूट r और √2, ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, कहां पर है ये पॉइंट P पे वैल्यू है फील्ड की, क्लियर है ये। तो ये इतना इजी आंसर है, ये बहुत ही इजी है, बस क्या है आपको डायरेक्शन निकालना चाहिए, जब बताओ डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा अपन को तो यहां से क्या सॉल्व कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे ना, प्लस आपको ये डायरेक्ट आपको चीजें ये कम समय के लिए बहुत ही वरदान चीज है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू होगा, नहीं वरना सॉल्व करोगे लगभग ये सवाल खुद बता रहा हूं मैं, लगभग ये 1.5 पेज का सवाल सॉल्व होगा, ये 1.5 पेज का ये, अब वो चुटकी में सॉल्व होगा, बस वैल्यू निकालना है कि एंगल निकालना चाहिए, सर्कल पूरा है 360, सर्कल हाफ है 180, सर्कल का 1/4 पार्ट है तो 90 डिग्री, उसकी वैल्यू रखो सॉल्व करो आंसर पाओ, क्लियर नहीं है। हाँ यहां देखिए इसको, यहां हम लोगों ने कैसे निकाला, यहां देखिए इसकी वजह से फील्ड एक एक्स में जाएगी एक वाई में जाएगी यहाँ पर, तो एक्स में फील्ड कहां पर आ गई, यहाँ पर ये वाली आ गई, वाई में फील्ड निकालोगे यहाँ पर वाई में फील्ड आ गई यहाँ पर ये, इसी प्रकार यहाँ पर इसकी वजह से निकालोगे यहाँ पर, इसकी वजह से निकालोगे तो इसकी वजह से फील्ड आ गई, ये फील्ड इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर तो फील्ड बचेगी सिर्फ और सिर्फ ये वाली फील्ड बचेगी, इतना क्लियर नहीं है। हाँ इस तरह से जो है आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ से इतना क्लियर होगा, ठीक है ये। हाँ इसको यहाँ टिक कर लेना, इसको कितना है ये बनाइए, कितना है ये बन यहाँ पर, क्लियर नहीं है। हाँ ये 3 है, यानी पहले बार की वजह से फील्ड कौन सी हो गई, एक एक्स में हो गई एक वाई में हो गई, इसकी वजह से फील्ड एक एक्स में है और एक वाई में है, क्लियर नहीं है। हाँ तो ये इसको कैंसिल कर देगी और ये फील्ड इसको कैंसिल कर देगी, मतलब एक बार की एक्सिस इसको कैंसिल करेगी, दूसरी एक्सिस इसको कैंसिल कर देगी, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा इसका योगदान बचेगा, पॉजिटिव है इसलिए फील्ड अभी यहां से निकालोगे, तो ये फील्ड आपको जनरल आपको पता होगा, जनरल है ये फार्मूला पता होगा जनरल, यहाँ वैल्यू रखो और आंसर पाओ, जो मैंने आपको ये निकाल दिया यहाँ पर 1/4 का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो क्योंकि क्या है सर्किल का है या रिंग का है, किसका 1/4 पार्ट है, जो मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया, ठीक नहीं है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, वैल्यू पुट के दे पे कितना आ गया 45, इसकी वैल्यू रख दोगे, ऊपर नीचे रूट से ऊपर नीचे क्या करोगे रूट से यहाँ पर बच्चों ये करोगे तो √2 कितना होगा 2 हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा रूट। क्लियर नहीं है? ये यहां से जो है इतना मेरी तरफ से जितना सेट था इतना हमारे काफी सफिशिएंट क्वेश्चंस है। इतना क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगता नहीं है, यहां से कोई बाहर देगा, ठीक है ना ये? हाँ, इतने सफिशिएंट। और ये टॉप क्लास के क्वेश्चंस है ये, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं टॉप क्लास के, क्योंकि ये सवाल देख के बच्चा डर जाता है। ये ऐसे सवाल आते हैं, वो तो सोचता है यार ये तो सवाल मैग्नेट के सवाल है, और सवाल यहाँ दे दिए, आप खुद देखोगे जे भी सवाल आएंगे, सवाल आएंगे, ठीक है ना ये? हाँ, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके 2 कॉर्डी के सवाल है, क्योंकि ये फील्ड इसको कैंसिल कर देगी, एक एक्स यहां से आएगा, इसकी वजह से बाय वाला कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा, इसी वजह से एक्स इधर और बाय इधर, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, सिर्फ इसकी वजह से फील्ड हो जाएगी। वो फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको एंगल ये निकाल दिया, ठीक है ना ये? हाँ, बाकी इतना सफिशिएंट है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपनी पढ़ाई अच्छे कीजिएगा इसमें, क्योंकि जितना आप चीजों को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ोगे उतने कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होंगे। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, ओके।